उधर मक्का बहुत होता है, तो इस एरिया वाला गन्ना बोएगा बेचारा। अभी क्या हो गया है, सरकार ने कह दिया है कि जो अल्कोहल बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, शराब यानी एथेनॉल, जो छोटका लड़का नहीं कुरकुरे टकाटक पटापट फटाफट कुछ खाते रहता है सब, मुर्गी का जो दाना है वो महंगा हो गया, और वो महंगा हो जाएगा, फिर अंडा महंगा हो जाएगा उससे रिलेटेड, क्योंकि जो प्रोडक्शन लाइन है वो महंगा हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा, फिर इधर प्रोटीन रेशियो घटने लगेगा, क्योंकि जो नेचुरल प्रोटीन है। जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। ये नदियों के किनारे वाले एरिया में ही पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में भी दो कैटेगरी होती है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर और बांगर, जहां हर साल बाढ़ का पानी आता है खादर, जहां बाढ़ का पानी कभी कभी आता है बांगर। ज्यादा उपजाऊ होता है खादर। बाढ़ आना अलग होता है, बाढ़ का पानी आना अलग होता है। बाढ़ का पानी आने का मतलब 10 दिन रुकेगा, इससे ज्यादा नहीं रुकेगा, अभी ठेहुना भर रहेगा, और वो भी खेत के एरिया में रहेगा, गांव का जो ढलान वाला एरिया है वहां रहेगा। बाढ़ का मतलब तो भर गांव में डूब जाएगा, भर गांव डूब जाएगा। यहाँ पर आप देखना कोसी क्षेत्र में तबाही मचाया रहता है। 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर तुम्हें कोई परमानेंट घर नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ हर साल बाढ़ का पानी घुस जाएगा, बाढ़ आके रहेगा, 1 महीना डिस्टर्ब रहेगा, पूरी जमीन का वैल्यू भी क्या है, खत्म हो गया है वहाँ पे। तो कौन जाएगा बाढ़ वाले जमीन में घर खरीदने, वहाँ सस्ती जमीनें पड़ेंगी यहाँ पर। अब वो लोग बेचारे किसान कहाँ जाएगा वहाँ पे। अब वो मक्का बोएगा, क्योंकि बाढ़ में झेल लेता है। मक्का क्या करता है, झेल लेगा वहाँ पर, तो पानी उनी सोख के ना मकई क्या करता है, झेल लेगा। तो आप में जो कोसी क्षेत्र के होंगे, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये सब में उधर मक्का बहुत होता है। मक्का होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अब वहीं गन्ना भी खींच लेता है, बट गन्ना के लिए मिट्टी भी अलग चाहिए थोड़ा सा। तो वो आप देखोगे इधर में ना गंडक नदी तबाही मचाएगी, तो चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, शिवहर, इस एरिया में खूब गन्ना बोएगा। तो इस एरिया वाला गन्ना बोएगा बेचारा। गन्ना में क्या है, थोड़ा सा फायदा ये है कि पैसा तुरंत मिल जाता है। गन्ना वाले किसानों को, लोगों को लगता है कि हमें पैसा मिल जाएगा। मक्का से एक फायदा ये हुआ है मक्का वाले लोगों को कि अब मक्का से बहुत सारी चीज, पहले इंडस्ट्रीज खरीद लेती थी मक्का को, उससे ये जो छोटका लड़का नहीं कुरकुरे टकाटक पटापट फटाफट कुछ खाते रहता है सब हाँ, तेरे मेरे ये सब दुका दुका बना, कुछ नाम रख देता है उसका, छोटका छोटका मक्का से बनता है। तो इंडस्ट्रीज वाले खरीद लेते थे सब। उसके बाद मुर्गी वाले खरीद लेते थे। मुर्गी का जो मेन दाना बनता है उसका मेन इंग्रेडिएंट मक्का होता है, तो मुर्गी का दाना वाला खरीद लेते थे। अभी क्या हो गया है, सरकार ने कह दिया है कि जो अल्कोहल बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, शराब यानी एथेनॉल, अब पेट्रोल में ना शराब मिलाया जा रहा है, इसीलिए ना गाड़ी आजकल लहरिया कट मार रही है ऐसा नहीं है, तो एथेनॉल मिलाया जा रहा है गाड़ियों में। क्या मिलाया जा रहा है, एथेनॉल मिलाया जा रहा है। किसी को दिक्कत, क्या मिलाया जा रहा है, एथेनॉल। अब एथेनॉल वाले भी अब क्या कर रहे हैं, गन्ना तो पहले खरीदते थे, अब मक्का भी खरीद दे रहे हैं यहाँ पर। तो मक्का के किसानों को फायदा हो रहा है उससे। मक्का के किसानों को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, उनको फायदा हो रहा है, तो भाई किसान को किसी भी तरह से क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए यहाँ पर। बट इसका एक ठो गड़बड़ चीज़ ये है कि मुर्गी का जो दाना है वो महंगा हो गया, और वो महंगा हो जाएगा, फिर अंडा महंगा हो जाएगा उससे रिलेटेड, क्योंकि जो प्रोडक्शन लाइन है वो महंगा हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा, फिर इधर प्रोटीन रेशियो घटने लगेगा। क्योंकि जो नेचुरल प्रोटीन है जिसको शाकाहारी लोग खाते हैं, जैसे पनीर वगैरह हो गया, ये काफ़ी कॉस्टली आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मांसाहारी और शाकाहारी में कोई लड़ाई है। शाकाहारी में ये क्या है ना कि महंगा बहुत है। आप शाकाहारी में अच्छा खाना खाने जाएंगे महंगा पड़ जाएगा, पनीर, मशरूम लो खाओ, घी सबके बस का है। अंडा कोई लेता है, 7-8 रुपये में खरीद लिया कच्चा अंडा, 6-7-8, ठंडी गर्मी में फ्लक्चुएट होता है, 5 से लेके 8 के बीच में घूमते रहता है यहाँ पे। उसका क्या है ना कि सस्ता में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और शाकाहारी में क्या है ना महंगा में। यहाँ पे पनीर तो बहुत आदमी के घर, गरीब आदमी के घर शायद साल में 2-3 बार पनीर बन जाए, बहुत है, नहीं जान जाएगा। पनीर बन गया तो गिन के दिया आएगा, घरे पनीर बन गया ना तो गिन के दिया आएगा, पीस में 4-4 पीस होता है। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।